स्वागत है आपका हमारे चैनल किताब घर में। आज फिर से हम आपको पंचतंत्र की एक के बाद एक कहानियाँ लेकर आ रहे हैं। आज की पहली कहानी का नाम है किंग कोबरा और चींटियाँ। बहुत समय पहले की बात है। एक भारी किंग कोबरा एक घने जंगल में रहता था। वह रात में शिकार करता था और दिन में सोता रहता था। धीरे धीरे वह काफ़ी मोटा हो गया और पेड़ के जिस बेल में रहता था वह उसे छोटा पड़ने लगा। वह किसी दूसरे पेड़ की तलाश में निकल पड़ा। आखिरकार कोबरा ने एक बड़े पेड़ पर अपना घर बनाने का निश्चय किया, लेकिन उस पेड़ के तने के नीचे चींटियों की एक बड़ी बॉबी थी, जिसमें बहुत सारी चींटियाँ रहती थीं। वह गुस्से में फनफनाता हुआ बॉबी के पास गया और चींटियों को डांट कर बोला, मैं इस जंगल का राजा हूँ। मैं नहीं जानता कि तुम लोग मेरे आसपास रहो। मैं नहीं चाहता। मेरा आदेश है कि तुम लोग अभी अपने रहने के लिए कोई दूसरी जगह तलाश लो, अन्यथा सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। चींटियों में काफ़ी एकता थी। वे कोबरा से बिल्कुल भी नहीं डरी। देखते ही देखते हजारों चींटियाँ बॉबी से बाहर निकल आईं। सबने मिलकर कोबरे पर हमला बोल दिया। उसके पूरे शरीर पर चींटियाँ रेंग रेंग कर काटने लगी और दुष्ट कोबरा दर्द के मारे चिल्लाते हुए वहाँ से भाग गया। इस तरह चींटियों की एकता ने कोबरे को वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया और वे वहाँ पे आराम से रहने लगी। इसीलिए बच्चों, कहा जाता है कि हमें आपस में मिलजुल कर एकता के साथ रहना चाहिए। धन्यवाद। आज की दूसरी कहानी है शैतान मेमुना। एक बकरी अपने शैतान बच्चे के साथ रहती थी। एक दिन सुबह उछलते कूदते मेमना जंगल की ओर चला गया। उसकी माँ ने बच्चे को काफ़ी मना किया कि वह घने अंधेरे जंगल में अकेले न जाए। उसने कहा, वहाँ बहुत सारे जंगली और ख़तरनाक जानवर होंगे। बेटे, वहाँ अकेले मत जाओ। माँ, चिंता मत करो, मैं ज़्यादा दूर तक नहीं जाऊँगा, मेमने ने जवाब दिया। मेमना उछल कूद करते हुए खेल में मगन हो गया और उसे पता नहीं चला कि वह जंगल में कितने दूर आ गया है। जल्द ही अंधेरा हो गया। अब वह वापस अपनी माँ के पास जाना चाहता था, लेकिन बेचारा डरा घबराया मेमना रास्ता भूल गया। वह गुम हो चुका था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपनी माँ को पुकारते हुए चिल्लाने लगा। उसे अपने आरामदायक घर की याद सताने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी माँ की बात न मानकर बड़ी गलती कर दी है। तभी एक भेड़िया वहाँ आ पहुँचा और बोला, अरे, आज रात तो मैं इसी मेमने का स्वादिष्ट गोश्त खाऊंगा। भेड़िए ने झपट कर मेमने को दबोच लिया। बेचारे मेमने को अपनी माँ की बात न मानने का दंड भुगतना पड़ा। इसीलिए बच्चों, आपको अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। आज की तीसरी कहानी है बोलने वाली गुफा। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह दिन में आराम करने के लिए एक दिन जगह की तलाश कर रहा था कि उसे एक बड़ी गुफा दिखाई दी। शेर ने अंदर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। शेर को लगा कि
इसमें कोई न कोई तो अवश्य ही रहता होगा। लेकिन उसे वह गुफ़ा इतनी पसंद आ गई कि वह उसी में रहने का अपना मन बना लिया और वहीं पे आकर रहने लगा। एक गुफ़ा जिसमें वह रह रहा था वह एक सियार की थी। थोड़ी ही देर में शाम हो गई और सियार अपनी गुफ़ा में आ गया। गुफ़ा के बाहर उसे शेर के पैरों के निशान दिखाई दिए। सियार बहुत होशियार था। वह सतर्क हो गया। वह शेर का शिकार नहीं बनना चाहता था। गुफ़ा में शेर है या नहीं यह पता करने के लिए सियार ने एक चाल चली। वह जोर से चिल्लाया, ओ गुफ़ा, अगर तुमने रोज़ की तरह मुझसे बात नहीं की तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। सियार की आवाज़ सुनकर मन बना लिया कि अगर मैं नहीं बोलूँगा तो यह सियार यहाँ से चला जाएगा और मैं इसका शिकार नहीं कर पाऊँगा। उसने दहाड़ मार दी। शेर की दहाड़ सुनकर चतुर सियार समझ गया और जान बचाकर वहाँ से भाग गया। इसलिए बच्चों, हमें अपनी समझदारी से काम करना चाहिए और किसी भी लालच में नहीं आना चाहिए। लालच बुरी बला है। जैसा कि शेर ने लालच किया था कि मुझे कोई जानवर खाने को मिलेगा, लेकिन सियार अपनी चालाकी से वहाँ से भाग निकला। तो आज की चौथी कहानी है ऊँट का बदला। एक ऊँट और एक सियार बहुत पक्के दोस्त थे। एक दिन वे एक खेत में तरबूज खाने गए। भरपेट तरबूज खाने के बाद सियार हुआ हुआ चिल्लाने लगा। अरे चिल्लाओ मत, तुम्हारा चिल्लाना सुनकर किसान आ जाएंगे। ऊँट ने उसे समझाया। गाना गाए बगैर मेरा खाना नहीं पचता, सियार ने जवाब दिया। जल्द ही किसान वहाँ आ गया। किसान को आते देख सियार तो भाग लिया, लेकिन किसान ने ऊँट की लाठियों से जमकर पिटाई की। एक दिन ऊँट ने सियार से कहा, चलो हम लोग नदी में तैरते हैं। मैं तैरूँगा और तुम मेरी पीठ पर बैठे रहना। सियार तैयार हो गया। ऊँट सियार की पीठ पर बैठाए हुए गहरी पानी में पहुँचा तो डुबकी लगाने लगा। सियार चिल्लाने लगा, अरे यह क्या कर रहे हो, मैं डूब जाऊँगा। लेकिन मैं तो पानी में जाकर डुबकी लगाता ही हूँ। मेरी सेहत के लिए यह बहुत अच्छा होता है। ऊँट बोला और सियार को मंझधार में छोड़ गहरे पानी में डुबकी लगाने लगा। इस तरह से ऊँट ने सियार की चालाकी का बदला अपनी चालाकी से लिया। आज की कहानियाँ आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले दिन कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।